खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। जैसे जैसे राज्यसभा की चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। 4 राज्यसभा सीटों के लिए मचे घमासान के बीच क्रॉस वोटिंग, बाड़ेबंदी, हार जीत जैसे अल्फाज कानों में लगातार गूंज रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां अपने विधायकों को साधे रखने के लिए उदयपुर में मंथन या फिर सीधे तौर पर कहें तो बाड़ेबंदी कर चुकी है, ताकि कैसे भी सत्ताधारी दल को एक रखकर तीनों सीटें जीत सके। तो वहीं बीजेपी अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना गणित बैठाने में लगी है। बीजेपी की कोशिश है कि निर्दलियों, बीटीपी और सीपीएम के वोट में सेंध लगा दी जाए, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए 8 वोट की जरूरत होगी और इस 8 के आंकड़े को पार करना आसान नहीं होगा। अब इन्हीं 8 वोटों के घमासान को लेकर दोनों पार्टियां लगातार अपनी सियासी रणनीति बनाने में जुटी हैं। अब वोट किस करवट बैठेगा या फिर कहे जो जीता वही सिकंदर, ये तो 10 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। बीजेपी विधायक अनिता भदेल जी हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अनिता जी आपसे ही करते हैं। निर्दलीय के समर्थन के लिए पूरा जोर बीजेपी लगा रही है, लेकिन कामयाबी कितनी मिलती हुई नजर आ रही है? कितने कॉन्फिडेंट है आप लोग? क्योंकि सभी एक एक करके जो नाराज भी थे वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बाड़ेबंदी में। देखिए श्वेता जी, जब रण में युद्ध होता है ना, तो हर शस्त्र काम में लिए जाते हैं। और मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया है, 100% वो प्रत्याशी जीतेंगे। जिस तरह से कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है, अभी बसपा के लोगों की बात कर लें या बीटीपी के लोगों ने जिस तरह से कहा है कि आदिवासी को राज्यसभा में भेजना चाहिए, लेकिन आदिवासी प्रत्याशी नहीं है, और इस तरह से जो पिछले 3-4 सालों में जो जनप्रतिनिधि बन के गए, उनके फील्ड में काम नहीं हो रहे हैं, परेशान है ना, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और स्वयं अशोक चांदना जी कह चुके हैं ये बात, तो और बहुत सारे लोग समय समय पर ये बात कहते आए हैं। तो निश्चित रूप से जो अंतर्द्वंद है और जो समर्थन जिन लोगों ने जिस आशा से दिया था कि हमारे क्षेत्र में विकास के काम होंगे, उस आशा पर जब पानी फिरता हुआ नजर आता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आदमी अपनी। चलिए, यानी आप लोग कॉन्फिडेंट है कि ये जो नाराजगी है विधायकों की, फिर वो चाहे निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के खुद के क्यों ना हो, वो नाराजगी है, उस नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अभी अनिता जी ने जो कहा वो भी तस्वीर नजर आती है, क्योंकि ऐसा नहीं आप लोग एकजुट करने में जुटे तो हुए हैं कि सबके सब एक साथ आ जाए, बाड़ेबंदी कर ली जाए, आंकड़े यहाँ पर फिक्स कर लिए जाए और जो 126 का दावा किया जा रहा है पूरे कांग्रेस के साथ जाए। लेकिन ये जो नाराज घूम रहे हैं, जो अलग अलग वजह बता रहे हैं, जो डिमांड्स बढ़ गई हैं यहाँ विधायकों की, क्योंकि आखिरी मौका है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जहां पर सबसे ज्यादा महत्व विधायकों को मिलता है, ऐसे में हर कोई इस मौके को भुनाना चाह रहा है। कैसे सबको एकजुट कर पाएंगे? देखिए श्वेता जी, आज राज्यसभा चुनाव के लिए थोड़ा ना एकजुट कर रहे हैं हम सब लोगों को। जब हमने विधानसभा में सरकार बनाई थी, समर्थन हासिल किया था, तो भी हमें वोट जो मिले थे, जो हमें समर्थन दिया जिन लोगों ने, जो हमारे विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे जो हमसे संबद्ध हुए, इसके अलावा अन्य जो दल थे, उन्होंने समर्थन दिया था, ये रिकॉर्ड पर है। और लगातार पहले राज्यसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी उतारा था, हारा इनका प्रत्याशी। इस बार अधिकृत प्रत्याशी उतारने की हिम्मत नहीं हुई, तो अपने प्रत्याशी को, जो भी कुछ समय पहले तक भाजपा के ही सांसद थे हरियाणा से, वो यहाँ ला करके चुनाव लड़ा रहे हैं। हिम्मत होती है, समर्थन होता तो अधिकृत प्रत्याशी बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि आज हमें कोई प्रयास करना पड़ रहा है, अरे भाई ये तो 3.5 साल से सरकार के साथ है। अभी आपने शुरुआत की बात में एक बात कही कि ये कोई राज्यसभा के लिए नहीं कर, तो फिर इतनी बाड़ेबंदी, इतनी तैयारी, सबको एकत्रित करना राज्यसभा के लिए नहीं तो किस लिए है फिर? आप मुझे एक चीज बताइए
कि मैंने आपको कहा कि रिकॉर्ड पर है, जो हम संख्या बता रहे हैं वो तो रिकॉर्ड पर है। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल, ये संख्या, देखा है सभी ने, हाँ, ये ठीक संख्या है। रिकॉर्ड पर है और लगातार 3.5 साल से। लेकिन वो विश्वास जो उस वक्त था वो आज भी बरकरार है, ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसी नाराजगी व्यक्त किया जा रहा है, तो ये तो दिखा रहा है कि नहीं, सब साथ नहीं है, कुछ तो बात है और इसलिए मनाने की कोशिशें जारी है। इसको तो एक्सेप्ट करना होगा। देखिए श्वेता जी, जो बातें होती हैं आपस में एक परिवार में, वो तो होती चलती रहती हैं। हम आपस में बात करते रहते हैं कि जो अपनी समस्या होती है वो रखते हैं लोग। अभी 3 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अनीता जी से लेकर के सारे प्रवक्ताओं को मैं सुनता था कि बात कहते थे कि जितने विधायक हैं उनको खुली छूट दे रखी है अपने क्षेत्र में काम कराने की, सब सुपर मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो एक तरफ तो वो विरोधाभासी बयान था, आज ये कहते हैं कि साहब इनके जो है काम नहीं हो रहे इसलिए ये नाराज हैं। लेकिन नाराज कोई नहीं है, नाराज नहीं है, हमारे साथ हैं। अभी 2 दिन के हमारा वर्कशॉप थी, मैं साथ था अधिकांश के। जिन जिन लोगों की ये बात करते हैं, हाँ भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आएगी, 71 भी। चलिए एक लाइन में एक और जवाब दे दीजिए, अगर सब साथ हैं तो अब तक बाड़ेबंदी में सभी 126 नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, बाड़ेबंदी नहीं है, बाड़ाबंदी नहीं है। सारे लोग एक साथ बैठ कर के जब मौका होता है तो सरकार के कामकाज को लेकर के या संगठन के काम को लेकर के हम बात करते हैं। यह भी एक तरीका है बात करने का जिसमें सब साथ आते हैं। और इकट्ठा आपको बाड़ाबंदी में जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस जगह वो हमने ठहराया है, संख्या वहां नहीं दिखानी, संख्या विधानसभा में दिखानी है वोटिंग के समय, क्योंकि वोट पड़ेंगे वो दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि हम 74 हमारे पास वोट हैं, अगले दिन आरएलपी कहती है कि भैया हम आपके साथ नहीं है। तो ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखनी है। चलिए ठीक है, उनके पास आरएलपी है कि नहीं, लेकिन आपके साथ और भी बहुत लोग हैं और इसलिए जब आपका परिवार ज्यादा बड़ा है तो फिर नाराजगी भी ज्यादा होगी, मनाना भी ज्यादा पड़ेगा, मशक्कत भी ज्यादा होगी। मयंक त्यागी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, अभी आपने सुना अनीता बघेल जी ने जो कहा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने हर संभव तर्क यहाँ पर दिया है कि क्या हो सकता है और कैसे सब साथ है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात कि सब साथ है, एकजुट है, अभी कोई नहीं पहुंचे, 1-2 दिन बाद पहुंच जाएंगे, लेकिन सबके सब एक साथ है, क्योंकि प्रशिक्षण भी देना है, मीटिंग भी है, ऐसे मौके आते रहते, जैसा कि स्वर्णिम जी ने कहा। लेकिन उन विधायकों का क्या जो बाहर घूम रहे हैं, जो अलग अलग वजह बता रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, सीएम तक पर सवाल उठा रहे हैं, फिर वो क्या है? देखिए श्वेता, हम देखते हैं कि घर में जब शादी होती है तो कहा जाता है कि 2 ऐसे किरदार होते हैं जो हमेशा रूस जाते हैं, एक फूफा जी और एक जीजा जी। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई एक ऐसा इवेंट होने जाता है या कोई एक समारोह होने जाता है और उन फूफा और उन जीजा के मन माफिक अगर बात नहीं होती है तो वो फिर रूस जाते हैं। राजस्थान में कहते हैं रूस गया, कुछ जगह कहते हैं रूठ गया, कुछ जगह कहते हैं कि नाराज हो गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे विधायक हैं जो रूसे हुए हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे हैं। एक तो उन्होंने पकड़ लिया कि यार आइए चलिए थोड़ा पर्यटन करके आते, तो सब पर्यटन पे निकले हुए हैं। जो विधायक इस राजस्थान में ही पैदा हुए, जिन्होंने अपना जीवन इस राजस्थान के अंदर गुजारा, आज उनको सरिस्का भी अच्छा लग रहा है ना। उन्होंने जैसे सरिस्का पहली बार देखा और वो वहाँ की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अभी एक रूठने मनाने की कवायद चल रही है। जैसे आपने अपनी डिबेट ओपन करते समय एक लाइन कही कि जो जीता वही सिकंदर, तो यहाँ पर सिकंदर बनने की कवायद चल रही है। अब देखिए अनीता जी ने अपनी बात की शुरुआत करी कि हम जो है वेल कॉन्फिडेंट हैं, हमारे पास इतने वोट हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम दूसरी सीट भी जीतेंगे। तो सबसे पहला तो अनीता जी सवाल ये कि जब आपके पास एक ही सीट का बहुमत है तो दूसरी सीट का बहुमत आप कैसे जुटाएंगे और किस तरह से जुटाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि किस तरह से जुटाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जुटाने की बात सामने आ रही है वो तो अलोकतांत्रिक है। आप मुझे बताइए कि अलोकतांत्रिक है कि नहीं है? तो इसलिए कि वही बात आ रही है घूम फिर के कि सिकंदर बनना है, तो सिकंदर बनने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लीजिए, किसी को तोड़ लीजिए, किसी को फोड़ लीजिए, अपने साथ जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चुनाव रिजल्ट ओरिएंटेड चुनाव है, हर आदमी रिजल्ट चाहता है। चूंकि बीजेपी ने ओखली में सिर दे दिया है तो अब उनको दूसरी सीट जिताने के लिए ये इनके प्रकरण सारे काम बिल्कुल, और ये भी तय है कि बिना अपने फायदे के बेवजह कोई किसी का साथ नहीं देगा, चाहे वो क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार होंगे तो भी कुछ अपना फायदा, या फिर यहाँ पे जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं उसमें भी कोई बात बन जाती है तो भी शायद फायदा। एक चीज आपको बता दूं कि जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं
यानी कि जो वीप के दायरे में आएगा आप उसको तोड़ फोड़ नहीं सकेंगे। तो सबकी निगाह किस पे है? निर्दलीय और वो 13 जो निर्दलीय है कि इनको कैसे अपने पक्ष में किया जाए। क्यों? क्योंकि वीप वालों को तो दिखा के वोट देना है, निर्दलियों के पास एडवांटेज है, वो नहीं दिखाएंगे। तो उसी जो वो 13 लोग हैं आज वो इन दोनों पार्टियों के लिए जिन्होंने अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं, इनके लिए वो जीजा भी हैं, इनके लिए फूफा भी है, तो इनको मनाना पड़ेगा। बिल्कुल। मयंक त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका। बेहद अहम है ये राज्यसभा का चुनाव। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं रहने वाला, क्योंकि आप लोग तैयारी कर अगले विधानसभा की, शायद अगली बार विधानसभा में आपके भी विधायक मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी अगर हम राजस्थान को भी छोड़ दें तो भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कैसे? क्योंकि कहने को आम आदमी है, लेकिन सवाल आम आदमी पर भी उठते हैं कि आम आदमी को राज्यसभा नहीं पहुंचाती है। मैं वही आपको बात करना चाहता हूं साहब। क्या है कि जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया कि फूफा रूठे हुए हैं, तो तकलीफ ये है कि दूल्हे 3 हैं और 126 में से सिर्फ 70 वहां पहुंचे हैं, तो 56 फूफाओं को कहां तक मनाएगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, बहुत फूफा पहुंच गए। आपको करेक्ट कर दूं मैं, ज्यादातर फूफा जीजा पहुंच चुके हैं वहां पर, और कुछ वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं। आपको अपडेट दे दूं। तो स्थिति आप ये देखिए कि पिछले 3.5 साल में दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ, आप एक बार डिटेल इसकी रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कितना समय इन लोगों ने जनता के बीच बिताया और कितना समय इन्होंने जाकर होटलों में बिताया। तो आप समझिए दोनों पार्टियां तो होटल में ही बैठी हैं। कांग्रेस होटल में बैठी है अपने विधायक बचाने के लिए, बीजेपी होटलों में बैठी है कि जैसे ही कोई विधायक बाहर निकले तो हम उसे कैसे अपने पास ले लें। तो अगर अभी जमीन पे कोई आम आदमी की बात सुन रहा है या उनके लिए संघर्ष कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी ही है, राजस्थान में तो कम से कम ये स्थिति आप मान के चलिए। लेकिन राज्यसभा के क्योंकि लेकर बात हो रही है, तो इसमें ना तो आम आदमी का रोल होगा ना किसी पार्टी का। यहाँ पर तो ये विधायकों का ही खेल है, और विधायक भी समझ रहे हैं, विधायक भी समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। और अभी हमने जो करा लिया अपने काम, तो कोई अपने क्षेत्र की बात कर रहा है, कोई अपनी डिमांड कर रहा है। अनिता जी, बिल्कुल अनिता जी कुछ कह रही थी आप। अनिता जी, ट्रांसफर पोस्टिंग खोली है। मनीष तिवारी जी की पहली बात का जवाब देना चाहूंगी कि ये कह रहे दोनों पार्टी होटलों में है, तो आपकी जानकारी को अपडेट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कोई होटल में नहीं है और हम जमीन पर ही हैं और जमीन पर ही रह करके जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर लीजिए। और दूसरी बात, सुधांशु जी ने जो बात कही, मैं मनीष तिवारी नहीं, मयंक त्यागी हूं मैं, आप भी थोड़ा सा जानकारी को करेक्ट कर लीजिए। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जब मयंक त्यागी जी, करेक्ट कर लिया मैंने अपने आप को। ठीक है, जी बात पूरी कीजिए। हाँ। मैं दूसरी बात कहना चाह रही हूँ श्वेता जी, सुधांशु जी की बात को कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अशोक गहलोत जी 4 साल 3.5 साल से सरकार चला रहे हैं, उन्होंने बसपा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, बसपा को खत्म कर दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और मैडम, भैरू सिंह जी ने सरकारें कैसी चलाई थी? अनिता जी, भैरू सिंह जी ने सरकारें कैसी चलाई थी? आप हमारे जो दर्शक है उनको बताइए। चलिए एक बार, आप अगर ये बात कर रही है तो मेरा सवाल ये है कि भैरू सिंह जी ने कैसी सरकारें चलाई? आपकी बात कर रही हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ। भैरू सिंह शेखावत कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे ना। कैसे सरकारें चलाई उन्होंने, बताइए जरा, कैसे सरकारें चलाई बताइए ना। भानुमति का कुनबा तो उन्होंने भी जोड़ा था ना मैडम। सरकारों के बारे में भैरू सिंह जी ने भी भानुमति का कुनबा जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था मैडम, ये बताइए। भानुमति का कुंभा तो इन्होंने जोड़ा है ना। मैडम, भैरू सिंह जी ने क्या जोड़ा था? भानुमति के कुंभा आप बताइए, भैरू सिंह जी ने क्या जोड़ा था? अनिता जी देखिए, चलिए ठीक है। दूसरी बात, अनिता जी सुनिए बस एक जवाब, बात सुनिए आप, एक जवाब बात सुन लीजिए। एक जवाब। आप ये कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक स्वयं जा रहे हैं, तो निर्दलीय बाड़ेबंदी नहीं है तो क्या है? आप स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की बात में बताना चाहूंगी, बाड़ेबंदी है नहीं तो क्या है? जब सुरेश ठाक हमारे किशनगढ़ के विधायक आपके बाड़े में पहुंच गए, उसके बावजूद भी उनके घर पर पुलिस तैनात करना क्या संकेत देता है? उनके घर पर तो कोई है नहीं बनता था, वो खुद तो बाड़ेबंदी में जा चुके हैं, बाबूलाल जी नागर जी के साथ गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी बात मैडम, ये सवाल तो सुरेश ठाक जी को करना चाहिए। उठा रखा है और ये सब कारण तो आप लोग ही हो। संकेत देना चाह रहा है। मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। बीजेपी से बचा रहे हैं अपने विधायकों को, क्योंकि बीजेपी खरीद फरोख्त में माहिर है, ये कांग्रेस कहती है। ठीक है, स्वर्णिम जी का जवाब। एक मिनट, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अभी 2 बातें महत्वपूर्ण हुई।
मैं ये देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार विरोधाभासी बयान देते आए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, 3.5 साल से त्रस्त हैं। पहले आप लगातार 3.5 साल से ये कहता है कि कांग्रेस के विधायक को खुली छूट है, वो कुछ भी काम करा सकते हैं अपने क्षेत्रों में। एक विरोधाभासी बयान। दूसरा आपने बयान दिया इन्होंने कि 3.5 साल से जनता त्रस्त है। यही अशोक गहलोत सरकार के कार्यों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई कि अभी 4 महीने पहले जो बाई इलेक्शन हुए थे, जहां 25,000 वोटों से बीजेपी जीती थी, जमानत जब्त करा करके बैठे हैं इनके नेता। तो ये स्थितियां जब भारतीय जनता पार्टी की बन गई, भारतीय जनता पार्टी इर्रेलेवेंट हो गई। वो तो सवाल उठाएंगे, वो सरकार पर सवाल भी उठाएंगे। अब मैं दूसरी चीज आपको कहता हूं, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव पे मैं आता हूं कि बीटीपी का समर्थन कांग्रेस सरकार को है या नहीं, ऑफिशियली है। कहीं किसी ने आज तक बीटीपी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ दीजिए वो क्या कहते हैं, किसी नेता ने कहा कि नहीं हमने समर्थन वापस लिया या नहीं है साथ? किसने कहा? किसी निर्दलीय ने कहा? सुरेश टाग जी की ये बार बार बात कर रहे हैं। पहले क्या ये सुरेश टाग जी की जगह इनके कई प्रवक्ता सुरेश मोदी जी भी बोल गए थे। कई मैंने देखा बयान आए अखबारों में या टीवी चैनल्स पे। तो ये सब लोग अगर साथ हैं हमारे, तो हैं हमारे साथ। अगर हमारे जो टीम है उसके साथ में है, हमारे कुनबे में है। और एक सवाल आपने भी उठाया, उसका भी जवाब ले लेते हैं। अनिता जी, अनिता जी, देखिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, श्वेता जी सुनिए, इनसे जवाब लीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या 71 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आप एक जगह इकट्ठे कर पाएंगे? और मैं चुनौती देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, अगर किसी पार्टी के जीतेंगे प्रत्याशी तो कांग्रेस के ही जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में संशय है कि ऑफिशियल प्रत्याशी जीतेगा या इनका समर्थन जिसको दिया वो जीतेगा। सवाल है इसी पर अनिता बघेल जी, अगर हम दूसरे कैंडिडेट बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट की बात करें, वो बीजेपी के नहीं, निर्दलीय तौर पर सुभाष चंद्र है सामने, लेकिन वो पहले बीजेपी से ही सांसद थे। क्या वजह है कि वो निर्दलीय आ रहे हैं और बीजेपी उनका समर्थन कर रही है? अनिता जी, मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही सवाल। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रत्याशी घनश्याम तिवारी जी हैं और दूसरे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है उनको, वो निर्दलीय के रूप में उतरे हैं और भारतीय भाजपा ने उनको समर्थन दिया है। और भाजपा ने उनको समर्थन दिया तो निश्चित रूप से समर्थन के पीछे कोई ना कोई रणनीति है और इसी वजह से उनको समर्थन दिया है। और उनके वो खुद भी स्वयं भी कह रहे हैं कि मेरे कई विधायकों से व्यक्तिगत रिश्ते हैं और उसकी वजह से वोट तो व्यक्ति जो निर्दलीय है वो अपनी इच्छा से देगा ना वोट, आपसे कांग्रेस से थोड़ी बना है। ठीक है सुधांशु जी, पार्टी के विधायक पार्टी से बंधे हो सकते हैं, बीजेपी के विधायकों से हैं या कांग्रेस के विधायकों से हैं? इसलिए ठीक है, चलिए सुधांशु जी, अहम है क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट वो अभी तक तो बीजेपी से ही सांसद थे, वो अब इस बार निर्दलीय वो है, बीजेपी समर्थन कर रही है, बीजेपी से भी तो वो आ सकते थे। ये देखिए हो सकता है कि एडजस्टमेंट नहीं बैठा हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ सीनियर लीडर्स को राज्यसभा में नहीं उतारा, उसको लेके भी जो है कई सवाल खड़े हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको अधिकृत प्रत्याशी बनाते हैं और किसको समर्थन देते हैं। चूंकि यहाँ पर समर्थित जो उम्मीदवार है अब उसकी साख भी दांव पर है और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि एक ऐसी शख्सियत को मैदान में उतारा है कि जो ना सिर्फ एक बड़े मीडिया टाइकून है बल्कि इस देश के एक प्रतिष्ठित जो है वो उद्योगपति भी है। शायद इसलिए भी पिछली बार भी निर्दलीय थे और बीजेपी समर्थन दे रही थी और उसी चीज को दोहराया गया इस बार। क्योंकि जो सुभाष चंद्र जी है उनका खुद का व्यक्तित्व इतना विराट है कि वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिमिटेड ही वोटर्स होते हैं इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लिया है। था कि बहुत सारे हमारे कांटेक्ट में है और 8 ही तो वोट है जो उन्हें चाहिए। क्योंकि श्वेता बात वही आएगी ना घूम फिर के, जो हमने इसका टाइटल क्या दिया 41 का फेर। ठीक जैसी एक बहुत प्रचलित कहावत है कि 99 के फेर में फंस गए लोग, तो यहाँ पर भी सब 41 के फेर में ही है। जो पहली प्रायोरिटी में 41 ले जाएगा वो राज्यसभा में पहुंच जाएगा। अब जो चौथा कैंडिडेट है असल में सबसे ज्यादा दिक्कत यह आएगी कि वो कैसे 41 ले। तो इसी कारण कांग्रेस ने अपने जितने भी विधायक हैं, जो समर्थित विधायक हैं, उनको एक जगह ले जाके बिठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी शायद 5 तारीख या 6 तारीख से एक बार फिर जो है ये सब एक जाजम पे बैठेंगे और स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। अब हो सकता है कि उसको जो है नाम बाड़ेबंदी का नहीं दें, लेकिन मीडिया की एक लैंग्वेज है तो मीडिया इसको बाड़ेबंदी कहता है क्योंकि आप अपने कुछ जो विधायक हैं या नंबर से उनको आप कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, तो वो आपकी
इच्छा से अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आपकी इच्छा से, खुद के स्वेच्छा से नहीं आते हैं, इसलिए लेकिन ये बाड़ेबंदी कहते लेकिन हैं। ये बहुत जल्दी नहीं हो गया एकत्रित सबको करना, एक साथ होना, मीटिंग करना, चलिए ठीक है प्रशिक्षण हो, ये एक जाजम पर बैठ के सब बातचीत करें, लेकिन 10 तारीख को वोटिंग है राज्यसभा को लेकर, उससे इतने दिन पहले से बाड़ेबंदी। देखिए, सबसे ज्यादा जो साख दाव पे लगी हुई है वो अशोक गहलोत की लगी हुई है और अशोक गहलोत की सरकार की लगी हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास जो नंबर उन्होंने अभी तक बताया 126, अगर वो 126 नंबर अशोक गहलोत की सरकार के साथ है तो 41 का फेयर का चक्कर ही नहीं है। तीनों के आराम से 41 ले जाएंगे, 3 सीढ़ियां जीत जाएंगे, एक बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन जो पिछले 1 महीने से जो नूरा कुश्ती चल रही है इस राजनीति के दंगल के अंदर, वो ये शो कर रहा है कि चौथी सीट 41 के फेर में फंस गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्दलीय विधायक को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। और कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए सारी कवायद करनी पड़ रही है। तो और अगर मान लीजिए 5वें उम्मीदवार मैदान में नहीं आते तो ये निर्विरोध चुनाव हुआ। तो ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं आगे क्लास कमेंट जरूर चाहेंगे। मैम, हम तो यही एक निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस जितना समय अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है, जितना समय वो दे रही है इनको अपने 3 कैंडिडेटों को जिताने में, मेरे ख्याल से अब जरूरत है कि जनता के लिए भी कुछ काम कर लिए जाए। पिछले 3.5 साल से कांग्रेस ने राजस्थान की व्यवस्थाओं को एकदम ध्रुमित कर दिया है। अगर आपको थोड़ा समय दे सकते हो तो आप जनता के लिए प्लीज कुछ समय दें। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी राजस्थान में इर्रिलेवेंट है, और जो काम अशोक गहलोत सरकार ने किया उसको तो पूरी दुनिया सराह रही है। इसलिए पहले खुद का आकलन करें, पूरी सरकारों का आकलन करें। सुनिए सुनिए, आप आज भी इर्रिलेवेंट हैं और आगे भी इर्रिलेवेंट रहेंगे, इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके पास एक दिल्ली मॉडल है, आपके पास एक पंजाब मॉडल है जहाँ पे आप सुरक्षा हटाते हैं, विज्ञापन देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जैसे ही कहा कि जो जीता वही सिकंदर, बिल्कुल 10 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक लड़ा नहीं जाए, लड़कर हारना ज्यादा बेहतर है बजाय कि पहले हथियार डालने से। और इसलिए दोनों ही तरफ से कोशिशें लगातार जारी है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत जाए, या बीजेपी सोच रही है हम जिसे समर्थन दे रहे हैं वो जीत जाए, और इसलिए कोशिश है। और कहते हैं कि राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, और इसलिए हर कोई वो कोशिश कर रहा है। अब कौन कामयाब होता है, कौन नहीं आ पाता है, कौन किसकी बातों में आता है, या फिर किसके मांगे पूरी हो जाती है, किसको क्या फायदा मिलता है, कौन किसे वोट देता, सब तस्वीर 10 तारीख को साफ होगी। लेकिन उससे पहले 9 तारीख तक तो कोशिशें लगातार जारी रहेंगी, और यही राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए नजर भी आ रहा है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।